Assalamualaikum. वेलकम टू द सिक्स पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे लेना है स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करके, स्कैनर क्लास होता क्या है, और एक छोटा सा यूज़र इनपुट का प्रोग्राम भी बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। टेकिंग यूज़र इनपुट इन जावा। देखो, आपको सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करना है। स्कैनर एक प्री डिफाइन क्लास है जावा के अंदर, और इस क्लास का इस्तेमाल यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है। और ये जो स्कैनर क्लास है वो java.util पैकेज के अंदर मौजूद है। अब हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवाना होगा। हम जो खुद से बनाते हैं उसे यूज़र डिफाइन क्लास कहते हैं, और जो पहले ही जावा डेवलपर ने बनाई हुई है उसे हम प्री डिफाइन क्लास कहते हैं। तो स्कैनर भी एक प्री डिफाइन क्लास ही है, तो उसे अब हम यूज़र डिफाइन क्लास में, मतलब अपनी क्लास में इंपोर्ट करवाएंगे। तो इंपोर्ट करवाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको कीवर्ड लिखना है इंपोर्ट, और फिर स्पेस देख के java.util लिखना है और डॉट डाल के स्कैनर लिख देना है। याद रहे स्कैनर का एस बड़ा होगा। अभी हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि पास्कल और कैमिल केस कन्वेंशन क्या होती है। यहाँ पास्कल कन्वेंशन से ही क्लासेस बनी हुई है, तो यहाँ स्कैनर का एस बड़ा होगा। हमें भी चाहिए कि हम पास्कल कन्वेंशन से ही क्लासेस बनाएं। अब हमने जो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवा लिया है, अब हमें उसे यूज़ करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। देखो, अभी हम आगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट के टॉपिक में इसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। इस चीज़ को हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवाना है, और उस स्कैनर क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। तो अभी हम सिंपल सिंटैक्स देख लेते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो हमें सबसे पहले लिखना है स्कैनर। स्कैनर मतलब क्लास का नाम जो प्री डिफाइन है। स्कैनर एक प्री डिफाइंड क्लास है, तो हमें सबसे पहले क्लास का नाम लिखना है स्कैनर। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम देना है। आप यहाँ कुछ भी नाम डाल सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम डाल सकते हो, लेकिन यूजुअली हम SC इस्तेमाल करते हैं स्कैनर के लिए। मर्ज़ी आप कुछ भी दे दो, लेकिन SC एक कॉमन वर्ड है। आपको यहाँ पे कोई भी एक नाम ले लेना है ऑब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद =2 डालना है स्पेस देके, और फिर एक स्पेस छोड़ के न्यू लिखना है आपको। न्यू का मतलब हम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इस क्लास को यूज़ करने के लिए। उसके बाद स्कैनर, दोबारा क्लास का नाम लिख देना है स्कैनर, और ब्रैकेट के अंदर system.in। अभी हमने जैसे पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि system.out.println, जब हमें कोई चीज़ आउटपुट में प्रिंट करवानी होती थी तब हम system.out लिख रहे थे, मतलब आउटपुट में। लेकिन अभी हमें इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे system.in, और फिर आपको इसके बाद सेमीकोलन लगा देना है अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अभी के लिए सिर्फ आपको इन दो चीज़ों को समझ लेना है कि ये है क्या। तो एक तरीके से आप इसको रूल समझ लो जावा के अंदर कि आपको सबसे पहले एक इंपोर्ट करवानी है क्लास स्कैनर की, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1, और ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। तो अब हमने यहाँ तक चीज़ें कर ली। अब हमें मेथड देख लेना है कि हमें यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, तो वो देख लेते हैं। तो मेथड फॉर यूज स्कैनर, आपको स्कैनर का इस्तेमाल करना कैसे है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस किस्म की वैल्यू यूज़र से इनपुट लेनी है। इंटीजर टाइप की लेनी है, फ्लोटिंग टाइप की लेनी है, एक अल्फ़ाबेट लेना है, या डबल टाइप की लेनी है। अगर आपको इंट के लिए लेनी है या किसी भी डाटा टाइप के लिए लेनी है, तो सबसे पहले आपको उस डाटा टाइप का नाम लिखना है इंट, और उसके बाद वेरिएबल ले लेना है कोई सी भी नाम का। हमने यहाँ ए ले लिया, उसके बाद =2, और यहाँ पे हमने पिछले प्रोग्राम में डायरेक्ट कोई भी एक वैल्यू दे दी थी, जैसे a=5 और फिर b=4, और उन दोनों को ऐड करवा दिया था। लेकिन अभी हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे, तो अब हमें डालना है SC। ये SC ज़रूरी नहीं है कि आप लिखोगे, ये ऑब्जेक्ट नेम है। अभी जैसा कि हमने रूल नंबर 2 देखा था जिसमें हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, तो वहाँ पे जो आपने ऑब्जेक्ट नेम लिखा था, ऑब्जेक्ट नेम आपको लिखना है SC हमने सपोज कर लिया। उसके बाद डॉट लगाना है और फिर नेक्स्ट इंट लिख देना है। SC है क्या, हम एक मरतबा कन्फ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। SC हमने सपोज किया है ऑब्जेक्ट नेम की जगह। आप कोई भी नाम ले सकते हो, SC या कुछ भी नाम, अपना नाम लिख दो। अभी फ़िलहाल हमने SC लिखा, क्योंकि ये कॉमन रहता है यार। जब पहला यूज़र इनपुट प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो सब SC सपोज करते हैं, तो आप भी यही सपोज कर लो। फिर आपको डॉट के बाद नेक्स्ट लिखना है। यहाँ नेक्स्ट का N स्मॉल होगा, और फिर उसके बाद आपको अपना डाटा टाइप दोबारा लिख देना है इंट।
एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखनी है, जब आप अपना डाटा टाइप लिखोगे तो आपको पास्कल कन्वेंशन में लिखना है, मतलब आपका आई बड़ा होगा। इसी तरीके से जब आप फ्लोट लिखोगे तो एफ बड़ा होगा, एल बड़ा होगा, डबल में आपका डी बड़ा होगा और बुलियन में आपका बी बड़ा होगा। मतलब नेक्स्ट के बाद आप कोई भी डाटा टाइप लोगे उसका पहला वर्ड लाजमी बड़ा लिखना है आपको। इंट लिखने के बाद आपको यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करना है और सिंपल सेमीकोलन लगा देना है। तो यही एक छोटा सा मेथड था जिसमें आपने बता दिया कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है, किस डाटा टाइप का लेना है वो आपने बता दिया, इंट किस वेरिएबल में आप स्टोर करवा रहे हो वो आपने बता दिया। इसी तरीके से आप फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल, बुलियन सब में इसी तरीके से आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यूज़र से इनपुट ले सकते हो। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम एक मरतबा इंटेलिजेंट आइडिया में देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ थी हमें इंपोर्ट करवाना था java.util.scanner को, और दूसरी चीज़ थी हमें मेन क्लास में स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना था, और तीसरा था अपना मेथड कि हमें यूज़र से इनपुट लेना कैसे। तो सिंपल है, आपको अपना इंटेलिजेंट आइडिया ओपन कर लेना है, और ये हमारा था पिछली क्लास का प्रोग्राम जिसमें हमने सिंपल 2 वैल्यूज़ को ऐड करवाया था। लेकिन आज हम यूज़र से इनपुट लेके 2 नंबर को ऐड करवाएंगे। तो अब हम एक नई क्लास बना लेते हैं यूज़र इनपुट के नाम से। तो ये हमारी क्लास बन चुकी है। फिर यहाँ पे हमें सिंपल मेन लिख देना है और इंटर कर देना है, और ये हमारा पूरा लिखा हुआ आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो शुरू करते हैं अपनी कोडिंग। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करवाना था स्कैनर क्लास को, तो इंपोर्ट करवा लेते हैं, और यहाँ सेमीकोलन से आपको टर्मिनेट कर देना है। और अब हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारा दूसरा स्टेप था कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना था, तो वो बना लेते हैं। सबसे पहले हमें स्कैनर लिखना था क्लास का नाम। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इंटेलिजेंट आइडिया हमारी खुद ही हेल्प कर रहा है। तो आपको यहाँ स्कैनर लिख देना है पूरा एंटर करके। कोई भी आपको ऑब्जेक्ट नेम लिखना था, तो अभी हम ले लेते हैं SC। जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल समझी है, इसी ऑब्जेक्ट के नेम से अभी हमने एग्जाम्पल समझा है, तो ये अभी हमारे लिए इजी रहेगा। तो SC लिखने के बाद आपको इक्वल्स टू डालना था और न्यू लिखना था, और फिर दोबारा क्लास का नाम स्कैनर। देखो इंटेलिजेंट आइडिया हमें यहाँ बता रहा है कि ये क्लास बनी हुई है और ये java.util पैकेज के अंदर मौजूद है। ये क्लास अभी हमने बनाई नहीं है, लेकिन ये प्री डिफाइंड क्लास है, इसलिए ये इंटेलिजेंट आइडिया हमें शो कर रहा है। स्कैनर लिखने के बाद आपको सिंपल ब्रैकेट के अंदर system.in लिखना था, क्योंकि अभी हम यूज़र से इनपुट लेंगे। उसके बाद सेमीकोलन लगा के आपको यहाँ अपना प्रोग्राम टर्मिनेट करवा देना। जब भी आप अपना कोई भी कोड लिख रहे हो तब आपको अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद ये सेमीकोलन लाजमी लगाना है, नहीं लगाओगे तो एरर आएगा। उसके बाद हमें फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट करवानी है, तो जिस तरीके से हमने मेथड देखा था उसी तरीके से लिख देते हैं। इंट डाटा टाइप है हमारा, वेरिएबल हमने a नाम से ले लिया, इक्वल्स टू। अब जो हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है यहाँ पे SC, उसी ऑब्जेक्ट का नाम हमें यहाँ लिखना है, तो यहाँ SC लिख देना है आपको। तो अब हमारे इंटेलिजेंट आइडिया हमारे खुद हेल्प कर रहा है कि हमें किस तरीके की वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट लेनी है। देखो SC.next बाइट इंट, यहाँ से भी आप आके डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो और इंटर कर दो, या आप खुद पूरा लिख दो SC.next इंट और उसके बाद सेमीकोलन लगा देना। तो अब हमने इंटीजर टाइप की एक वैल्यू यूज़र से इनपुट ले ली, समझ लो। हमें ऐड करने के लिए यूज़र से 2 वैल्यूज़ इनपुट करवानी होगी, तो हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, उसे भी हम इन डाटा टाइप का ही ले लेते हैं। इंट b वेरिएबल सपोज कर लिया, इक्वल्स टू, फिर दोबारा SC.next इंट आ रहा था, इंटर कर दो, उसके बाद सेमीकोलन। तो अब आप देख सकते हो जैसे जैसे हम जिस चीज़ को इस्तेमाल करते जा रहे हैं उस चीज़ के नीचे से ये लाइन हटते जा रही है। अभी हमने जैसे ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर लिया तो अभी लाइन हट गई। तो अब हमें उसके बाद इन दोनों नंबर्स को ऐड करवा देना है, जो यूज़र इनपुट देगा हमें वो दोनों डाटा को हमें ऐड करवा देना। एक और तीसरा वेरिएबल ले लो जिसके अंदर हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड करवाएंगे और अपने तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो C नाम का हम अपना तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं, C इक्वल्स टू a प्लस b और सेमीकोलन। उसके बाद हमें C को प्रिंट करवा देना है, system.out.print लिख के साउट लिखना है और इंटर कर देना है। क्योंकि हम एक वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं तो हमें अब इन्वर्टेड कॉमा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो राइट क्लिक करके रन कर लो इसको। तो अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे कुछ तो शो नहीं हो रहा, सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक हमने जो भी कोड किया वो गलत किया।
मतलब ये है कि हमने कोई भी अभी प्रेजेंटेशन नहीं दी। अब अगर कोई नया यूज़र आता है आपके प्रोग्राम में और आउटपुट को रन करता है तो उसको समझ नहीं आएगा कि यार करना क्या है इसमें। वैसे तो ये प्रोग्राम सही है, आप लिख दो 4 और इंटर कर दो और 5 सपोज कर लो, इन दोनों का सम 9 होता है, इंटर कर दोगे आप 9 आ जाएगा। लेकिन हमें प्रेजेंटेशन दे के काम करना है, तो अब आपको यहाँ बताना होगा साउट लिखो और यहाँ प्रिंट करवा दो इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से दूसरे नंबर के लिए इंटर सेकंड नंबर साउट लिख के, सिंपल आप एस लिख के भी इंटर करोगे तो ये पूरा खुद ब खुद लिखा जाएगा, इंटर सेकंड नंबर। और इस प्रिंट एलन के अंदर लिख दो द सम ऑफ योर नंबर इज, यहाँ सी है। अच्छा ये चीज़ देखो यहाँ एरर आ रहा है, तो हमें यहाँ प्लस का साइन डाल देना है। ये प्लस हमें इसलिए लगाना है क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल को जो कॉल कर रहे हैं इसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिख सकते। अगर आप इसको सी को अंदर लिख देते हो इन्वर्टेड कॉमास के, तो उससे कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि आप सी वेरिएबल जो है उसको प्रिंट करवाना चाहते हो, वो बस प्रिंट करवा देगा द सम ऑफ योर रोल नंबर इज सी। तो हमें यहाँ प्लस लगा के सी लिखना होगा। या इसी चीज़ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि आप यहाँ से प्लस सी को हटा दो और दूसरे लाइन में प्रिंट करवा के सी लिख दो, लेकिन यहाँ से एल हटा देना क्योंकि सेम लाइन में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए एल हटा देना। तो एक मरतबा प्रोग्राम को अच्छे से देख लो, इसको प्रोजेक्ट को बंद कर देता है। तो अब है हमारे ये कंप्लीट प्रोग्राम विद प्रेजेंटेशन। अब आप इसको राइट क्लिक करके रन करो। तो अब देखो, अब ये हमसे पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। अब आपको यहाँ पे कोई भी नंबर दे देना है, 67 दे दो। अब ये पूछ रहा है इंटर सेकंड नंबर। अब हमारे एक ही कोड लाइन में लाइन चल रहा है। अब हमारा आ गया इंटर सेकंड नंबर। अब हमने सेकंड नंबर डाल दिया, एग्जाम्पल 5 डाल दो और फिर इंटर किया। उसके बाद हमारे ये सम आ गया 72, द सम ऑफ योर रोल नंबर इज 72। मतलब जो हमने यहाँ किया था, इन दोनों नंबर को ऐड करवाया था और यहाँ प्रिंट करवाया था द सम ऑफ योर नंबर इज। और यहाँ पे जो हमने एल नहीं लगाया था तो यहाँ पे लाइन स्किप नहीं की इसने और 72 हमारा डायरेक्ट प्रिंट हो गया। उसके बाद इसने लाइन स्किप कर दी। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हमने 2 नंबर यूज़र से इनपुट लिए और उन दोनों को ऐड करवा दिया। प्रेजेंटेशन देने का ये फ़ायदा होता है, जब आगे आप कोड लिख रहे होगे बड़े बड़े तो आपको भी ये कन्फ्यूजन क्लियर रहती है कि हमें कौन सी वैल्यू किस लिए डालनी है और कहाँ डालनी है। तो यकीनन आपको आज का प्रोग्राम समझ में आया होगा। इस प्रोग्राम को एक मरतबा लाजमी प्रैक्टिस कर लेना। यूज़र से इनपुट लेने के लिए ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंपोर्ट करवाना और एक ऑब्जेक्ट बनाना। अभी हम बहुत बेसिक लेवल में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो अभी ये सब बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।